સમગ્ર વિશ્વમાં દર વર્ષે 3 ડિસેમ્બરના રોજ વિશ્વ દિવ્યાંગતા દિવસ તરીકે ઉજવણી કરવામાં આવે છે। આ દિવસ નિમિત્તે અમદાવાદ ખાતે એડલ્ટ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ, હિયરિંગ લોસનું નુકસાન અને તેના અંગેની જાગૃતિ ચર્ચા અને શ્રવણ શક્તિના નુકસાનમાં કારગત નવીનતમ આધુનિક સારવાર વિષય પર સેમિનાર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સેમિનારમાં ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ENT અને કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ સર્જન ડોક્ટર નીરજ સુરી અને એપલ સ્પીચ હિયરિંગ ક્લિનિકના ડિરેક્ટર એન્ડ ફાઉન્ડર ડોક્ટર અમિત કુમાર આનંદે એડલ્ટ કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ पर उपस्थितों ने विस्तृत माहिती पूरी पाड़ी थी। मेरा नाम डॉक्टर नीरज सूरी है और मैं गांधीनगर सिविल में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज जो ये जागरूकता का प्रोग्राम है ये इसलिए है कि हम लोग अभी तक यही सोचते आए हैं कि जो बच्चे जन्म से मुख बधिर पैदा होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही कॉक्लियर इम्प्लांट हो सकता है, पर अभी हम गांधीनगर सिविल में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर बड़ों की 20 साल से 80 साल तक की उम्र में ये ऑपरेशन कर चुके हैं। तो अब कॉक्लियर इम्प्लांट अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अब हर उम्र पे लग सकता है, डिपेंडिंग उसके इंसान की शब्दों की याददाश्त कितनी है, जिसको हम ऑडिटरी मेमोरी बोलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जितनी जल्दी इंटरवेंशन हो, जितनी जल्दी ऑपरेशन हो, हम लोग छोटे से छोटा बच्चा 8 महीने का अब ऑपरेट करते हैं, जितनी जल्दी उसको वो करंट जाए उतनी वो जल्दी बच्चा नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन 20 साल का 25 साल का वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर कान की नसें कमज़ोर हुई हैं या उम्र के हिसाब से धीरे धीरे नसें कमज़ोर हुई हैं और हेयरिंग एड एक टाइम पे जब आपका काम नहीं करता है तब आपको कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत है और हमने उसमें 100% सक्सेस देखा है। कितना सक्सेस रेट कितना है करने के बाद? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जब एक सर्जरी होती है एक अच्छा सर्जन होना ज़रूरी है, बट एक सर्जन का काम सिर्फ 20% से ज़्यादा नहीं होता है। आपका 80% 90% काम आपका थेरेपी होता है। अगर जो बच्चे ऑपरेट होते हैं अगर पेरेंट्स थेरेपी नहीं लेते हैं या मोटिवेटेड नहीं होते हैं तो वहाँ पे वो रिजल्ट्स भी नहीं आते हैं। तो थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको 2 साल लगते हैं बोलने में, क्योंकि तब तक ब्रेन जो है वो शब्दों को अंदर ले रही है, समझ रही है, फिर वो बच्चा 2 साल का बोलता है। ऐसे ही इम्प्लांट काम करते हैं, बट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब बड़ों में हम ये ऑपरेशन करते हैं तब उसमें इतना ज़्यादा टाइम थेरेपी में नहीं चाहिए क्योंकि उनकी शब्दों की याददाश्त होती है, तो वो 3 महीने 4 महीने में एक नॉर्मल इंसान की तरह बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाते हैं। एक्चुअली गुजरात गवर्नमेंट भी फ्री करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में भी ये फ्री आती है, तो इसीलिए PM योजना में इसको अभी अलग रखा गया है। फिर भी सर इनका नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? जो इम्प्लांट का जो कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और 17 लाख रुपए तक जाती है, तो ये कॉस्ट है इम्प्लांट।